हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जे ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 का वीडियो है। इस वीडियो में हम समरूपता इस पाठ का प्रश्न संग्रह 1.2 शुरू कर रहे हैं। मतलब इस वीडियो में हम प्रश्न संग्रह 1.2 से पहले जो प्रमेय आपको दिए गए हैं, ठीक है, वो देखेंगे। तो पूरा प्रश्न संग्रह 1.2 नहीं हो पाएगा, इसलिए दो भागों में बनाएंगे। इसलिए ये प्रश्न संग्रह 1.2 का भाग 1 है। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये समरूपता इस पाठ का तीसरा वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संग्रह 1.1 खत्म कर लिया था। इस वीडियो में हम समानुपात का मूलभूत प्रमेय, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये जो आपको दिया हुआ है ये देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहला जो आपका पेज नंबर 7 पे जो प्रमेय दिया है, यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये जो प्रमेय है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपको ये प्रमेय दिया हुआ है, ठीक है, आपको ये पूरा याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? ये जो पूरा यहाँ से लेकर के जो मैं अभी माउस से दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरा का पूरा आपको याद रखना है, ठीक है। ये है क्या, ये आपको पूरा जुबान पे होना चाहिए कि ये प्रमेय है क्या, ठीक है। और ये मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि ये प्रमेय है क्या, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया स्टूडेंट्स, जो दिया गया है उसके हिसाब से हम पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बता करके दिखाता हूँ, ठीक है। मान लिया मैंने कि त्रिभुज बना दिया, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने त्रिभुज बना दिया, ठीक है। ये है मेरा त्रिभुज ABC, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया त्रिभुज और इसको नाम भी दे दिए ABC, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, ठीक है। अब ये जो दिया गया है ना, किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ठीक है। हम क्या करते हैं, त्रिभुज की तीन भुजा होते हैं स्टूडेंट्स, AC, AB और BC, ऐसे तीन भुजा है, ठीक है। मान लेते हैं कि BC के समांतर कोई रेखा खींची गई है, ठीक है। तो ये है आपका BC, इसके समांतर एक मैं रेखा खींच देता हूँ, ठीक है। समांतर आपको पता है वो रेखा होती है जो प्रतिच्छेदित नहीं करती, ठीक है। समांतर रेखा है, आपको पता होगा, 9वीं में हमने अच्छे से देखा था। अगर कोई दो रेखा, ठीक है, आपस में समांतर है, इसका मतलब वो दोनों कभी प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक रेखा ले लेता हूँ L, ठीक है। ये BC के समांतर है। तो हमने कहाँ तक देखा, यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ठीक है, BC के समांतर मैंने एक रेखा खींच दी, ठीक है, उसकी अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे तो अन्य दो भुजा, स्टूडेंट्स यहाँ पे तीन भुजा होती है, ठीक है। एक भुजा मैंने BC ले ली और इसके समांतर एक रेखा मैंने L खींच दी, ठीक है। अब दो भुजा कौन सी बच रही है, एक AB बच रही है और एक AC बच रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करिए। देखो यहाँ पर AB को कहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही है, ये जो बिंदु है उसको हम कहेंगे P, ठीक है, ये बिंदु पर, ठीक है। और AC को कहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही है, तो वो इस बिंदु पे प्रतिच्छेदित करे, इसको मैंने दे दिया Q, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ठीक है, BC के समांतर एक रेखा L खींची गई है, ये रेखा अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, ठीक है। अगर कोई, देखो, अगर किसी त्रिभुज में किसी रेखा, मतलब BC के समांतर अगर मैं कोई लाइन लेता हूँ, ठीक है, रेखा लेता हूँ L, ये जो रेखा है ये AB और AC को P तथा Q, ये दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो स्टूडेंट्स आपको क्या दिया गया है, अगर ऐसा होता है तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात मतलब AP/PB जो होगा वो AQ/QC के बराबर होगा। यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पे दिया गया है AP/PB जो होगा वो AQ/QC होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको यहाँ पे समझा प्रमेय क्या है, ठीक है। अब मैं ये डायग्राम से आपको समझाता हूँ। ये डायग्राम वही डायग्राम है जो आपने अभी यहाँ पे बनाते हुए मुझे देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, BC के समांतर रेखा L है, ये AB को बिंदु P पे और AC को बिंदु Q पे प्रतिच्छेदित कर रहा है, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, हमें दिया है कि देखो ट्रायंगल ABC में रेख L जो है वो BC के समांतर है, ठीक है। ये रेख L BC के समांतर है और रेख L या भुजा AB को बिंदु P तथा भुजा AC को बिंदु Q पर प्रतिच्छेदित करता है। ये जो रेख L है ये AB को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित कर रहा है और AC को बिंदु Q पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, ठीक है। तो आपको बताना क्या है कि दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होंगी, ठीक है। आपको बस यही बताना है। मतलब क्या बताना स्टूडेंट्स, देख लेते हैं। मान लो कि भुजा AP जो है वो 2 है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। BP जो है वो 4 है,
ठीक है, और ए क्यू जो है वो 3 है और क्यू सी जो है वो 6 है। अभी हमने सीखा कि अगर ऐसा होता है, कोई रेखा किसी भुजा को समांतर होती है और अन्य दो भुजाओं के दो भिन्न बिंदु में बांटती है, तो उनका जो अनुपात होगा दोनों भुजाओं का समानुपात होगा, मतलब समान अनुपात होगा। लेकिन मैंने तो अलग अलग नंबर लिख दिया। स्टूडेंट्स, आपने 9वीं में सीखा था ना सक्षम रूप करना, ठीक है, मतलब इसको काट के हम छोटा कर सकते हैं। जैसे कि 2/4 को मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। ये जो 2/4 है क्या हो गया, 1:2 हो गया। और ये भी 3 एकम 3, 3 दूनी 4, ठीक है। और इसका भी अनुपात कितना आ रहा है, 1:2 हुआ ना। AP/PB जो है वो AQ/QC के बराबर 1:2, 1:2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही प्रमेय है, ठीक है। प्रमेय क्या है, यदि किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची गई है, तो वो जो रेखा है वो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा, भले संख्या कोई भी हो। उसको काटने पर जो अनुपात होंगे, यहाँ पे देखो 1:2 आया, 1:2 आया, ठीक है। इसी तरीके से सब सेम अनुपात होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अनुपात 2/3 आता, तो यहाँ पे भी अनुपात क्या आना चाहिए, 2/3 का, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से यह आपका प्रमेय है, ठीक है। तो अभी तक हमने प्रमेय में जो दत्त था वो देखा। साध्य क्या करना है, AP/PB जो है वो AQ/QC है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमें साध्य करना है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने रचना की है। रचना क्या किया है कि रेख PC तथा रेख BQ हमने खींचा है, ठीक है। यहाँ पे देखो रेख PC और BQ को खींचा है। ये हमने रेख खींच दिया है, ठीक है। इससे क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या दिया है, हमें क्या दिखाना है कि AP/PB जो है वो AQ/QC के बराबर है, ठीक है। तो AP/PB स्टूडेंट्स कब आएगा, हमने पहले प्रमेय में क्या सीखा, किन्हीं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं, उनके संगत आधार तथा क्या कहते हैं ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर है, ठीक है। तो मुझे AP/PB लाना है, मतलब मुझे ऐसे दो त्रिभुज लेने जिनके ये आधार हो और ऊंचाई बराबर होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ट्रायंगल APQ और त्रिभुज PQB समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं ट्रायंगल APQ लेता हूँ, ठीक है, APQ लेता हूँ, तो कौन सा ट्रायंगल होगा, यही ट्रायंगल होगा APQ, ठीक है, यही ट्रायंगल होगा। इसकी ऊंचाई मान लेते हैं कि ये है, ठीक है। ऊंचाई तो ये नहीं होगी क्योंकि ऊंचाई हमेशा लंब होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसकी जो ऊंचाई होगी स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है, इस त्रिभुज में मान लो कि इसकी जो ऊंचाई होगी वो इस तरीके से कुछ होगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं ये त्रिभुज लेता हूँ, ठीक है, एक त्रिभुज मैंने लिया APQ, ठीक है, और दूसरा जो त्रिभुज है वो कौन सा लिया गया यहाँ पे, PQB, ठीक है, PQ और B ये लिया गया, ठीक है, ये त्रिभुज लिया गया। अब इसमें देखो यहाँ पे जो PQ है ये दोनों में आ रहा है, मतलब अगर ये ऊंचाई है तो इसके आधार क्या हो जाएंगे, AP और PB हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको समझ रहा है यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको दो त्रिभुज दी गई है और कहा जा रहा है कि ये समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है। देखो ये त्रिभुज है APQ, ठीक है। इस त्रिभुज में अगर मैं शीर्ष बिंदु Q को ले लूँ, ठीक है, और यहाँ पे जो त्रिभुज है PBQ, इसमें अगर मैं त्रिभुज लेता हूँ, देखो ये जो है PQ दोनों में आ रहा है, इसका मतलब ये जो त्रिभुज है समान ऊंचाई वाला त्रिभुज है। तो इसमें इसका जो अनुपात होगा वो किस में होगा, आधार के अनुपात में। इसका आधार क्या है, AP/PB। तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQB का क्षेत्रफल, ये दोनों ऐसे त्रिभुज है जिनकी समान ऊंचाई है, तो इनका जो अनुपात होगा वो किस में होगा, आधार के अनुपात में क्षेत्रफल होगा। तो इनका आधार क्या है, AP/PB, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको हमने क्या कर दिया है, 1 लिख दिया है, ठीक है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स अगर हम ये दोनों त्रिभुज को लें, ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं त्रिभुज लूँ APQ, ठीक है, ये त्रिभुज लेता हूँ APQ और त्रिभुज लेता हूँ PQC, ठीक है, ये त्रिभुज लेता हूँ, ठीक है। इसमें देखो इसमें भी PQ जो है ऊंचाई आपकी समान है, अगर ऊंचाई समान है तो आधार क्या होगा, AQ और QC, ठीक है। तो दोनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात किस में होगा, आधार के अनुपात में होगा, ठीक है। तो त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल किस में आएगा, AQ/QC में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, AQ/QC में आएगा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो हमें ये जो साध्य आपको दिख रहा है AP/PB जो है वो AQ/QC को बराबर है, ये हमें साध्य करना है, मतलब ये हमें बताना है कि ये दोनों बराबर होता है। अब देखो AP/PB और AQ/QC कहाँ पे है, ये रहा आपका AP/PB, ठीक है, ये है, और यहाँ पे AQ/QC है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये जो हिस्सा है AP/PB और AQ/QC को बराबर दिखाना है स्टूडेंट्स। मेरे को ये दोनों को बराबर दिखाना है, ठीक है, AP/PB और AQ/QC को बराबर दिखाना। तो ये दोनों जिसको बराबर है अगर मैं उसको बराबर दिखा दूं, मतलब अगर मैं ये क्षेत्रफल जो है दोनों त्रिभुजों के, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल से मैं बराबर दिखा दूं, तो इसका आंसर AP/PB और इसका आंसर AQ/QC, ये दोनों भी एक दूसरे से बराबर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मुझे क्या करना है, मुझे बस ये
ए पी क्यू का क्षेत्रफल बटे पी क्यू बी का क्षेत्रफल और ए पी क्यू का क्षेत्रफल बटे पी क्यू सी का क्षेत्रफल, ये दोनों को बराबर दिखाना है। अगर मैं ये दोनों को बराबर दिखा देता हूँ तो मैं इन दोनों को भी बराबर दिखा सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे देखिए ए पी क्यू जो है, ठीक है, मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, मुझे ये जो अनुपात है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो अनुपात है, ये दोनों को बराबर दिखाना है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो इसमें भी ए पी क्यू जो आपका हर है, अंश है स्टूडेंट्स, वो आपका बराबर है। आपको खाली हर को बराबर दिखाना है। आपका हर क्या, देखो ना यहाँ पे ए पी क्यू और ए पी क्यू ये दोनों एक दूसरे को बराबर है, सिर्फ जो आपका हर है वो आपको बराबर दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हर क्या है स्टूडेंट्स, पी क्यू बी, और यहाँ पे हर क्या है, पी क्यू सी। अब हम ये दोनों त्रिभुज को बराबर दिखाएंगे कि इनका क्षेत्रफल बराबर है, और वो कैसे बराबर दिखाएंगे वो ट्रायंगल से हमें समझेगा, डायग्राम से हमें समझेगा। ठीक है, आकृति को देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा गया है, पी क्यू बी तथा पी क्यू सी में पी क्यू सामान्य आधार है। ठीक है, अगर मैं ये लूँ पी क्यू बी, ठीक है, ये है मेरा त्रिभुज पी क्यू बी। ठीक है, पी क्यू बी ये रहा मेरा त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज क्या बोला जा रहा है, पी क्यू बी, पी क्यू, ठीक है, हाँ पी क्यू बी हो गया। अभी दूसरा जो त्रिभुज है वो पी क्यू सी है। ठीक है, तो पी क्यू सी, ठीक है, इस तरीके से ये मेरा त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज है। दोनों ही त्रिभुजों में देखो पी क्यू सामान्य आधार है और इनकी ऊंचाई स्टूडेंट्स दी नहीं गई है। अब हमने देखा था ना कि दो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है हमेशा बराबर होती है, और ये देखो इनका जो शीर्ष बिंदु है बी और इसका जो शीर्ष बिंदु है सी, ये दोनों समांतर रेखाओं पर है और इनका आधार भी समांतर रेखाओं पे। हमने प्रश्न संग्रह 1.1 में देखा था कि यदि दो समांतर रेखाओं के ऊपर अगर दो त्रिभुज होते तो उनकी ऊंचाई बराबर होती है। अगर मैं यहाँ पे कोई ऊंचाई बनाता हूँ और यहाँ पे कोई ऊंचाई बनाता हूँ तो दोनों बराबर होगी। मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हैं, समान आधार तथा समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ट्रायंगल पी क्यू बी और ट्रायंगल पी क्यू सी में रेख पी क्यू सामान्य आधार, ठीक है, सामान्य आधार है। यहाँ पे आपको दिख रहा है पी क्यू जो है वो इन दोनों का आधार है। ठीक है, पी क्यू जो है वो पी क्यू बी और पी क्यू सी का आधार है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी तरीके से पी क्यू जो है वो बी सी को समांतर है। ठीक है, अभी इसने क्या बताया कि पी क्यू जो है वो बी सी को समांतर है और आधार बराबर है। ठीक है, इसीलिए ट्रायंगल पी क्यू बी और त्रिभुज पी क्यू सी की ऊंचाई भी समान होगी। हमने देखा था ना प्रश्न संग्रह 1.1 में, हमने क्या देखा था कि दो समांतर रेखाओं के ऊपर अगर कोई दो त्रिभुज होता है तो उनकी ऊंचाई भी समान होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज है, समान आधार तथा समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई त्रिभुज, अगर आपको कोई कहे कि दो त्रिभुज है जिनकी ऊंचाई भी समान है और आधार भी समान है, अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे तो दोनों का क्षेत्रफल कैसा आएगा, दोनों का क्षेत्रफल बराबर आएगा। तो देखो क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, मतलब पी क्यू बी का क्षेत्रफल और पी क्यू सी का क्षेत्रफल यहाँ पे बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो हम बहुत ही नज़दीक पहुँच चुके हैं, हमारा होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखो ए पी क्यू और ये जो अनुपात है वो इस अनुपात को हमें बराबर दिखाना था। ठीक है, तो ए पी क्यू और क्षेत्रफल ए पी क्यू, ये तो दोनों का क्षेत्रफल एक ही होगा, तो हमें क्या बराबर दिखाना था, पी क्यू बी और पी क्यू सी। तो वो हमने 3 में बराबर दिखा दिया कि पी क्यू बी का क्षेत्रफल और पी क्यू सी का क्षेत्रफल वो दोनों के दोनों बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो समीकरण 1, 2 और यहाँ 3 से आप 1, 2, 3 में देखिए। 1 में हमने क्या दिखाया कि ये जो अनुपात है वो इसको बराबर है। ठीक है, 2 में हमने दिखाया कि ये जो अनुपात है वो ए क्यू बटे क्यू सी को बराबर है। ठीक है, और 3 में हमने दिखाया कि पी क्यू बी और पी क्यू सी बराबर है। इसका मतलब 1 और 2 में देखो तो जो आपका अंश है वो बराबर है, ए क्यू पी का क्षेत्रफल ए क्यू पी के क्षेत्रफल को बराबर है। हमें क्या पी क्यू बी का क्षेत्रफल पी क्यू सी के क्षेत्रफल को बराबर दिखाना था, और वो हमने कहाँ बराबर दिखा दिया, वो हमने 3 में बराबर दिखा दिया। इसीलिए 1, 2, 3 से मैं ये कह सकता हूँ कि ए पी क्यू का क्षेत्रफल बटे पी क्यू बी का क्षेत्रफल जो है वो ए क्यू पी के क्षेत्रफल बटे पी क्यू सी के क्षेत्रफल को बराबर होगा, क्योंकि इनका भी क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर है तो इसका जो अनुपात बराबर था इसको, ठीक है, अगर स्टूडेंट्स ये दोनों बराबर है 4 में, इसको मैं देखो यहाँ पे ये जो दोनों बराबर हैं, ठीक है, अगर ये और ये दोनों बराबर हैं तो इसका अनुपात जो है ए पी बटे पी बी और इसका जो अनुपात है ए क्यू बटे क्यू सी, ये दोनों भी एक दूसरे को बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ए पी बटे पी बी जो है वो ए क्यू बटे क्यू सी को बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल प्रमेय है स्टूडेंट्स। एक बार अगर आपको प्रमेय नहीं समझा तो आप वीडियो को फिर से पॉज करिए, रीप्ले करिए और जहाँ से नहीं समझा वहाँ से समझने की कोशिश करिए। ये बहुत 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 ही महत्वपूर्ण आपका प्रमेय है, वो हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझा होगा। समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम अब हम देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए विलोम का मतलब होता है उल्टा।
ठीक है। तो हमने सीधा क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, हमने सीधा क्या पढ़ा, समानुपात का मूलभूत प्रमेय में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि यदि कोई रेखा, ठीक है, किसी भुजा को, किसी त्रिभुज की एक भुजा को समांतर होती है और अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेदित करती है तो वो समान अनुपात में विभाजित करेगी। मतलब ए पी बटे पी बी जो होगा वो ए क्यू बटे क्यू सी होगा। मतलब हमने सीधा क्या पढ़ा, अगर रेखा समांतर है तो अनुपात बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका उल्टा क्या होगा, उल्टा ये होगा कि अगर अनुपात बराबर है, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तो रेखा समांतर होगी। ठीक है, आपका उल्टा क्या होगा, यहाँ पे क्या दिया है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको क्या दिया गया, एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा है जो इस भुजा को, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि मैं ले लेता हूँ ए बी और ये सी है, ठीक है, और ये ले लेता हूँ मैं पी और ये ले लेता हूँ मैं क्यू। ठीक है, आपको क्या दिया गया है कि ए पी बटे पी बी जो है वो ए क्यू बटे क्यू सी को बराबर है, तो आपको सिद्ध करना है कि पी क्यू जो है वो इसको समांतर होगा। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको सिद्ध करके नहीं दिखाया गया आपके टेक्स्ट बुक में, आपको बस ये प्रमेय याद रखना है। विलोम क्या होता है, विलोम ये होता है कि अगर किसी त्रिभुज में कोई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रही है और समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो वो रेखा जो है वो समांतर होगी। अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ, शॉर्टकट बताऊँ, तो बस आपको इतना याद रखना है, अगर अनुपात बराबर है तो रेखा समांतर होगी। ठीक है, और समानुपात का मूलभूत प्रमेय क्या था स्टूडेंट्स, ये जो हमने प्रमेय पढ़ा था ये क्या था, अगर रेखा समांतर है तो अनुपात बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट बहुत आप अपना क्लियर करो। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना। ठीक है, तो पेज नंबर 3 पर जाते हैं, 8 पर जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, पेज नंबर 8 पे अब हम देखेंगे त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से, और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आप अगर ध्यान देंगे, ठीक है, अगर आपको कहीं नहीं समझता तो आप वीडियो को तुरंत रोकिए, रिप्ले करिए और समझने की कोशिश करिए। स्टूडेंट्स से बार बार मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ये प्रमेय है। ठीक है स्टूडेंट्स, आसानी से समझता नहीं है। जब हम क्लास में पढ़ाते थे तब आसानी से इतना जल्दी किसी को नहीं समझता था, तो ये तो वीडियो है। ठीक है, वहाँ पे आप सवाल पूछ सकते थे कि सर मुझे नहीं समझा, रिपीट करिए। यहाँ पे आप नहीं पूछ सकते, लेकिन आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, हमने जो पढ़ाया वो रिकॉर्डेड है, आप बार बार सुन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। प्रमेय क्या है, किसी त्रिभुज में कोण का समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजा को अन्य भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज में, ठीक है, एक त्रिभुज में बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक त्रिभुज मैंने बनाया है यहाँ पे। अब इसमें क्या कह रहा है, इसका नाम दे देता हूँ मैं, इसको नाम देता हूँ P, ठीक है, ये है Q और ये है R। ठीक है, अगर ये क्या कहते हैं, ये त्रिभुज है तो इसमें किसी त्रिभुज में कोण का समद्विभाजक, कोई एक कोण का समद्विभाजक बनाते हैं। समद्विभाजक मतलब जो कोण को बराबर भागों में काटता है, बांटता। ठीक है, अगर मैं कोण लेता हूँ PQR, ठीक है, QPR, अगर कोण मैंने P लिया और ये 60 डिग्री है, तो अगर मैं यहाँ से कोई किरण खींचूँ, ठीक है, तो ये इसको समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो ये जो किरण है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ S लिख देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो PS है, ये जो किरण PS है वो इस कोण को, ठीक है, ये इस कोण को बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, कौन से कोण को स्टूडेंट्स, ये P को बांट रहा है। P अगर 120 था तो ये 60-60 हो गया। ठीक है, ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो किसी त्रिभुज में कोण का समद्विभाजक, तो कोण का समद्विभाजक PS है। ठीक है, आपको किरण PS दिख रहा है, वो P का समद्विभाजक है। कोण की सम्मुख भुजा को अन्य भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में बांटता है। ठीक है, विभाजित करता है। अब कोण की सम्मुख भुजा कौन सी है, QR है, तो इसका अनुपात क्या होगा, QS बटे SR। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बगल में आपको QS, ठीक है, बटे SR। ठीक है, तो QS बटे SR ये किसको बराबर होगा स्टूडेंट्स, कोण की सम्मुख भुजा को अन्य भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में बांटता है। ठीक है, कोण की सम्मुख भुजाओं का अनुपात हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब अन्य भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करता है। अन्य भुजा कौन कौन सी अन्य भुजा बच रही है, PQ बच रहा है और PR बच रहा है। तो QS बटे SR जो है वो किसको बराबर होगा, वो PQ बटे PR को। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपका प्रमेय है। ठीक है, PQ बटे वो PR को बराबर होगा। तो अब जो आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया गया है, जो आकृति दी गई है और जिस तरीके से आपको समझाया गया वो देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में ये जो आकृति दी गई है, यहाँ पे देखो जो आपको आकृति दी गई है वो है ACB। इस त्रिभुज में स्टूडेंट्स यही आपका मेन त्रिभुज है और ये जो है BD और CD ये रचना है। ये रचना के तहत ट्रायंगल को, त्रिभुज को और बढ़ाया गया। ठीक है, तो आपका जो वास्तविक
त्रिभुज है वो क्या है, ABC, ये वाला त्रिभुज है। इसमें देखो कोण C है और इसका समद्विभाजक CE है, किरण CE है, वो कोण C को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, अगर ऐसा कर रहा है, ऐसा किसी त्रिभुज में होता है, तो आपको क्या दिया गया है, आपको क्या सिद्ध करना है कि इसका जो सम्मुख भुजा का अनुपात होगा, मतलब AE अनुपात B जो होगा, ठीक है, AE अनुपात B जो है वो किसको बराबर होगा। पहले हमने AE लिया ना, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, AC बटे BC। ठीक है, या तो CA बोलो या CB बोलो, ठीक है, CA या AC बोलो या CB या BC बोलो, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो AE बटे EB जो होगा वो CA बटे CB के बराबर में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये अनुपात बता रहा है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में ऐसा होता है। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि BE बटे AC, अरे सॉरी, BE बटे AE जो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी देखो इस कोण के सम्मुख भुजाओं का हमने अनुपात कहाँ से लिया, BE लिया, फिर उसके बाद AE लिया। तो पहले हमने BE लिया, तो हम पहले क्या लेंगे, उसके सामने BC लेंगे। ठीक है, BC अनुपात AC के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे तो ये पूरा उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, AE को नीचे किया, BE को ऊपर किया, तो यहाँ पे BC ऊपर जाएगा और AC नीचे आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और कुछ भी नहीं है, बस आपको ये सिद्ध करना, आपका प्रमेय यही है, ये जो आपको साथ दे दिए यही आपका प्रमेय और यही आपका फाइनल आंसर है। बट अभी जो आपका फाइनल आंसर है, इसको सिद्ध कैसे किया गया है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे किया गया, रचना क्या है, बिंदु B से किरण CE के समांतर एक रेखा खींचिए जो किरण AC को बिंदु D पर प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, हम क्या करेंगे, C से, ठीक है, बिंदु B से हम किरण CE के समांतर एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, अब किरण CE आपका कहाँ पे, ये, और इसके समांतर, मतलब जो इसको कभी प्रतिच्छेदित ना करे, इसके समांतर हमने एक रेखा BD। ठीक है, सॉरी मैं माउस से कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा जो मेरा हाथ है वो हिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो CE आपका ये है और आपका BD ये है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, कभी प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। ठीक है, तो B से, यहाँ जो बिंदु B था, यहाँ से आपको क्या करना है, CE के समांतर एक रेखा खींचिए, इसके समांतर मैंने एक रेखा खींच दी BD। ठीक है, समांतर एक रेखा खींचिए जो किरण AC को बिंदु D पर प्रतिच्छेदित करेगा, जो AC को, ठीक है, अगर मैं AC को आगे बढ़ाऊं तो ये कहाँ पे प्रतिच्छेदित करेगा, इस बिंदु पर D पर। ठीक है, तो एक मैंने समांतर रेखा खींच दी, जैसा रचना दिया था वैसा मैंने कर दिया। ठीक है, अब क्या यहाँ पे कह रहा है, किरण CE जो है वो BD को समांतर और AD इसकी तिर्यक रेखा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो दिया गया है CE जो है वो BD को समांतर है। ठीक है, देखते कहाँ पे है, ये देखो, ये जो CE है, ठीक है, और ये जो BD है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने देखा था ये इसके वजह से मिट गया, ये जो BD है ये दोनों समांतर है। ठीक है, और इसकी तिर्यक रेखा क्या है, AD। ठीक है, ये A और स्टूडेंट्स यहाँ पे है D। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों कैसे कोण है स्टूडेंट्स, देखो आपको रेखा इस तरीके, सॉरी, आपको जो रेखा है स्टूडेंट्स कैसे दी गई है, ये दो समांतर रेखा है। ठीक है, और AD आपका कुछ इस तरीके से जा रहा है वहाँ पर, तो ये दोनों कैसे कैसे कोण है स्टूडेंट्स, ये दोनों संगत कोण है, और संगत कोण कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। इसका मतलब आपका एंगल ACE और एंगल ADB ये दोनों बराबर कोण होंगे, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। ठीक है, तो ACE और CDB, ठीक है स्टूडेंट्स, इसने यहाँ से लिया CDB। ठीक है, कौन कौन से दो कोणों की यहाँ पे चर्चा हुई है, ACE। ठीक है, ये कोण सॉरी मैंने पूरा कर दिया यहाँ पे, वो जो कोण है वो ACE। ठीक है, ACE मतलब कौन से कोण की चर्चा हुई है, सिर्फ और सिर्फ इतना, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण जो है वो संगत कोण है। संगत कोण क्यों है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो रेखा है, ठीक है, वो इसको समांतर है और ये जो रेखा है वो इसकी तिर्यक रेखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो संगत कोण बना रहा है इसके साथ। ठीक है, तो संगत कोण कैसा होता है, हमने 9वीं में पढ़ा है कि संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पे जो ACE है और वो CDB को बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण है, संगत कोण है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। अब BC को अगर तिर्यक रेखा मानेंगे तो क्या होगा, इसी डायग्राम में अगर मैं BC को तिर्यक रेखा मानता हूँ, ठीक है, ये और ये जो रेखा है वो मेरी समांतर रेखा है। ठीक है, ये दोनों समांतर रेखा है, और इस बार अगर मैं BC को तिर्यक रेखा मानता हूँ तो ये जो कोण है स्टूडेंट्स वो इस कोण को बराबर होगा। ठीक है, Z जैसा बन रहा है, हमने 9वीं में देखा था, जब भी ऐसा कोण होता है, कौन से कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं स्टूडेंट्स। और एकांतर कोण कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। इसका मतलब BCE और CBD ये दोनों कोण भी बराबर है एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, BCE यानी ECB। ठीक है, यहाँ पे देखिए ECB, यहाँ पे ये जो कोण है, ठीक है, ये जो आपको कोण दिख रहा है ये किसको बराबर है, CDB। ठीक है, तो यहाँ पे
ECB जो है वो CBD को बराबर है और ये दोनों एकांतर कोण है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे, परंतु आपको क्या दिया गया है, ठीक है, आपको क्या दिया गया कि ACE और ECB ये दोनों सर्वांगसम है, दत्त है। ठीक है, ACE, ठीक है, अब हम डायग्राम में देखते हैं आपको कहाँ पे दिया गया है, क्या देखना है अपने को, ACE और ECB ये दोनों सर्वांगसम हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ACE मतलब ये कोण, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कोण ACE और BCE मतलब ये कोण, ये दोनों एक दूसरे को बराबर है, बराबर ही है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो CE है ये पूरे इसको बराबर बराबर भागों में काट रहा है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण ये दोनों एक दूसरे से बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, परंतु आपको क्या यहाँ पे दिया गया, देखो पहले में हमने दिखाया कि ACE CDB को बराबर है, ठीक है, दूसरे में हमने दिखाया कि ECB CBD को बराबर है, और तीसरे में हमने दिखाया कि ACE और ECB बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर से समझने की कोशिश करते हैं हमने किसको किसको बराबर दिखाया। हमने पहले में स्टूडेंट्स इसको और इस कोण को बराबर दिखाया, मतलब ACE और CDB को बराबर दिखाया। दूसरे में हमने इसको और इस कोण को बराबर दिखाया, मतलब ECB और CBD को बराबर दिखाया। ठीक है स्टूडेंट्स, और तीसरे में हम किसको बराबर दिखा रहे हैं, तीसरे में हम इसको और इसको, इस दोनों कोण को बराबर दिखा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नंबर डाल के मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये 10 डिग्री है तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स, 10 डिग्री होगा। ठीक है, और अगर ये 10 डिग्री है तो स्टूडेंट्स ये भी 10 डिग्री होगा। ठीक है, और अगर ये 10 डिग्री है तो स्टूडेंट्स ये भी 10 डिग्री होगा। ठीक है, समझ रहा है आपको, अगर ठीक है, इसका मतलब ये चारों कोण कैसे कोण है, बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ से समझिए, वीडियो है थोड़ा सा मुझे समझाना मुश्किल पड़ रहा है क्योंकि डायग्राम भी दूसरे पेज में। ठीक है, यहाँ पे देखो ACE जो है वो CDB के बराबर है, ठीक है, ECB जो है वो CBD के बराबर है, परंतु आपको दिया गया है कि ACE और ECB ये दोनों एक दूसरे को बराबर है, मतलब आपको दिया है कि ये दोनों एक दूसरे को बराबर है, जिसको मैंने अभी सर्कल में डाला, इसका मतलब ये जिसको बराबर होगा और ये जिसको बराबर होगा वो दोनों भी बराबर होगा। इसका मतलब 1, 2 और 3 से एंगल CBD और एंगल CDB ये दोनों भी एक दूसरे को बराबर है, ये दोनों एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, आप रिप्ले करके सुन लीजिएगा मैंने अभी क्या बोला। ठीक है, इसका मतलब CBD और CDB ये दोनों भी कथन 1, 2, 3 से एक दूसरे को बराबर है। ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे को बराबर है तो यहाँ पे हम डायग्राम में देख लेते कि ये दोनों कोण है कहाँ पे, CBD और CDB। ठीक है, देखो CBD मतलब ये कोण, ठीक है, और CDB मतलब ये कोण, ये दोनों कोण एक दूसरे को बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे आपको क्या दिया गया है, अगर ये दोनों कोण एक दूसरे को बराबर है तो त्रिभुज CBD में भुजा CB और भुजा CD बराबर होगी, सर्वांगसम कोणों की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, हमने 9वीं में ये प्रमेय पढ़ा था। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, देखो ये त्रिभुज में अगर ये कोण, ठीक है, और ये कोण एक दूसरे को बराबर है तो इसकी सम्मुख भुजा BC और इस कोण की सम्मुख भुजा CD ये दोनों भी एक दूसरे से बराबर होगा। ठीक है, इस त्रिभुज में तो आगे यहाँ पे वही लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, CB जो है वो CD को सर्वांगसम होगा, तो CB और CD बराबर हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या लिखा है, अब त्रिभुज ABD में रेख EC जो है वो भुजा BD को समांतर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, रेख त्रिभुज ABD ये पूरे त्रिभुज में, ठीक है, ये जो आपको पूरा त्रिभुज मैं माउस से दिखा रहा हूँ, इस पूरे त्रिभुज में CE जो है वो BD को समांतर है। ठीक है, अगर ऐसा है तो यहाँ पे समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ऐसा है तो समानुपात के मूलभूत के प्रमेय के हिसाब से क्या होगा, AE/EB जो होगा वो AC/CD के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने भी आगे वही लिखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि AE/EB जो है वो AC/CD के बराबर होगा, परंतु अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो हमने क्या दिखा है कि CB और CD बराबर हैं, तो मैं इस CD के जगह पे मैं CB लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि समानुपात के मूलभूत प्रमेय से क्या होता है, AE/EB जो है वो AC/CD को बराबर होगा, लेकिन CD हमने हटा दिया और CD के जगह पे क्या लिख दिया, CB, क्योंकि CD CB को बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया कि AE/EB जो है वो AC/CB के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AE/EB जो है वो AC/CB के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं पे नहीं समझ रहा है या फिर मुश्किल पड़ रहा है तो आप वीडियो को फिर से रोक करके आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के प्रमेय का विलोम। ठीक है स्टूडेंट्स, विलोम मतलब होता है उल्टा। ठीक है, हमने सीधा क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, हमने सीधा ये पढ़ा कि किसी त्रिभुज में अगर कोई कोण समद्विभाजक है तो अपने कोण के सम्मुख भुजाओं को जिस अनुपात में विभाजित करेगा वो अन्य भुजाओं को उसी अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब कोण समद्विभाजक होगा तो बाकी भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो विलोम क्या होगा,
अगर सम्मुख भुजा अन्य दो भुजाओं के अनुपात में बराबर है, इसका मतलब जो दिया गया त्रिभुज है उसमें जो कोण का जो किरण है जिस भुजाओं को अनुपात में विभाजित कर रहा है वो समद्विभाजक होगा, वो जो किरण होगा वो समद्विभाजक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार और सुन लीजिए। आपको यहाँ पे क्या दिया गया था, यहाँ पे आपको दिया था कि ये किरण जो है इसका समद्विभाजक है। आपको क्या बताना था कि किरण जो है सम्मुख भुजाओं को जिस अनुपात में विभाजित कर रहा है अन्य भुजाओं को भी उसी अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, मतलब कौन समद्विभाजक है, तो समान अनुपात होगा। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा, अगर समान अनुपात में विभाजित कर रहा है कोई किरण सम्मुख भुजाओं को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में, ठीक है, तो वो जो किरण होगा, ठीक है, उस कोण को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये इसका विलोम है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको विलोम जो है वो समझाया नहीं गया है। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स एंड द ट्रांसवर्सल, 3 समांतर रेखाएं तथा उनकी तीरक रेखा का गुणधर्म। ठीक है, बहुत ही सिंपल है प्रमेय, देखते हैं क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया स्टूडेंट्स, किसी तीरक रेखा द्वारा किन्हीं 3 समांतर रेखाओं पर निर्मित अंतःखंडों का अनुपात किसी अन्य तीरक रेखा द्वारा अन्य 3 समांतर रेखाओं पर निर्मित अंतःखंडों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो, किसी तीरक रेखा द्वारा किन्हीं 3 समांतर रेखा, ठीक है, यहाँ पे पहली समांतर रेखा, ये दूसरी समांतर रेखा, ये तीसरी, ये तीनों जो रेखा L, रेखा M है, ये तीनों कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। और यहाँ पे पहला तीरक रेखा है T1, ठीक है, इसको T से दिखाया क्योंकि इंग्लिश में इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रेखा आपको दिख रही है यहाँ पे, ये तीरक रेखा है, और ये दूसरी तीरक रेखा है T2। ठीक है, तो यहाँ किसी तीरक रेखा द्वारा किन्हीं 3 समांतर रेखाओं पर निर्मित अंतःखंड, ठीक है, किसी तीरक रेखा द्वारा, तीरक रेखा क्या है T1, इस रेखा द्वारा 3 समांतर रेखाओं पर, रेखा L, रेखा M, रेखा N पर, ठीक है, क्या कह रहा है, निर्मित अंतःखंडों का अनुपात। ठीक है, कौन सा यहाँ पे क्या कहते हैं अंतःखंड बन रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखोगे तो पहला अंतःखंड AB है। ठीक है, अंतःखंड क्या होता है, 2 समांतर रेखाओं के बीच में जो क्या कहते हैं तीरक रेखा की दूरी होती है उसी को हम अंतःखंड कहते हैं। तो यहाँ पे पहला अंतःखंड AB है और दूसरा अंतःखंड BC है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 समांतर रेखाओं के बीच में जो तीरक रेखा पर दूरी बन रही है वो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी तीरक रेखा द्वारा, मतलब T1 द्वारा 3 समांतर रेखाओं पर, 3 समांतर रेखा L, M, N पर, ठीक है, निर्मित अंतःखंडों का अनुपात, कौन सा अनुपात निर्मित हो रहा है, AB/BC। ठीक है, यहाँ पर देख लो कौन सा अनुपात निर्मित हो रहा है, AB/BC। ठीक है, किसी अन्य तीरक रेखा द्वारा उन्हीं 3 समांतर रेखाओं पर, अन्य तीरक रेखा अगर मैं T2 ले लूँ तो उस तीरक रेखा पर, ठीक है, भले मैं इसको कितना भी टेढ़ा लेता हूँ, इस तीरक रेखा पर उन्हीं 3 समांतर रेखाओं पर निर्मित अंतःखंडों के अनुपात के बराबर होगा। तो इस पे जो अंतःखंड निर्मित होगा, मतलब PQ/QR जो होगा वो AB/BC को बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपका प्रमेय है। मतलब यहाँ पे 3 समांतर रेखा है और इस तीरक रेखा पे जो अंतःखंड बन रहा है, मतलब AB/BC का जो अनुपात है वो किसको बराबर होगा, PQ/QR, इस अनुपात के बराबर होगा स्टूडेंट्स। बस हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया क्या है, दिया क्या है, रेख L, M, N समांतर है एक दूसरे को। ठीक है, रेख L, M, N तीनों एक दूसरे को समांतर है। T1 तथा T2 उनकी तीरक रेखाएं हैं। तीरक रेखा T1 यह इन रेखाओं को क्रमशः बिंदु A, B तथा C पर प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, T1 और T2 इनकी तीरक रेखा है और T1 को बिंदु A, B, C पर ये तीनों रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं और T2 को P, Q, R पर प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक है, तीरक रेखा T2 यह इन रेखाओं को क्रमशः बिंदु P, Q, R पर प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो हम डायग्राम से देख करके समझ सकते हैं। तो आपको बताना क्या है कि AB/BC जो है वो PQ/QR को बराबर होगा। मतलब पहले तीरक रेखा पे जो अंतःखंड का अनुपात होगा वही दूसरे तीरक रेखा के अंतःखंडों के अनुपात के बराबर होगा। मतलब आपको AB/BC जो है वो PQ/QR को बराबर दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसा हम कब बराबर दिखा पाएंगे, जब हम समानुपात मूलभूत प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, हमें त्रिभुज बनाना होगा। तो हमने क्या कर दिया, P और C को रचना करके जोड़ दी। ठीक है, रेख PC खींचो, यह रेखाखंड M को बिंदु D पर प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे PC खींचा। ठीक है, PC खींचने से क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 त्रिभुज बनेगा, एक तो ACP, ठीक है, और दूसरा PCR, ये 2 त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अब ACP में BD जो है वो AP को समांतर है। ठीक है, कौन सा त्रिभुज लेना है स्टूडेंट्स, आपको ACP। ठीक है, ACP लेते हैं हम। ठीक है, ये रहा आपका ACP, A, C और ये रहा P।
ठीक है। इसमें कौन समांतर है स्टूडेंट्स, इसमें जो बी डी है ये तीसरी भुजा को यानी ए पी को समांतर है। अगर ऐसा होता है तो स्टूडेंट्स जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। कौन सा अनुपात, ए बी बटे बी सी जो होगा वो पी डी बटे डी सी के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ऐसा होता है तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय के हिसाब से ए बी बटे बी सी जो होगा, ठीक है, ए बी बटे जो बी सी होगा वो किसको बराबर होगा, पी डी बटे डी सी को बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक जो यहाँ पे बी डी जो है वो ए पी को समांतर है। ठीक है, बी डी ए पी को समांतर है तो हम समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, जो अभी अभी हमने सीखा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल सी पी आर में तो डी क्यू सी आर को समांतर है। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल, सी पी आर। ठीक है, ये सी, ये रहा आपका P और ये रहा R। इस त्रिभुज में स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो BQ है, ठीक है, मतलब जो रेखा M है ये किसको समांतर है, CR को समांतर है। अगर ऐसा है तो PD बटे DC जो होगा वो PQ बटे QR इस अनुपात को बराबर होगा। तो यहाँ पे दिया देखो PD बटे DC जो है वो किसको बराबर है, PQ बटे QR को बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों बराबर है तो स्टूडेंट्स पहले और दूसरे में जो पहला और यहाँ पे जो दूसरा हमने ये लिख करके रखा है इसमें ध्यान देते। देखो यहाँ पे ए बी बटे बी सी जो है ना वो किसको बराबर है, पी डी बटे डी सी को। और ये जो पी डी बटे डी सी है वो किसको बराबर है, पी क्यू बटे क्यू आर को। यहाँ पे देखो ये दोनों एक दूसरे को बराबर है। इसका मतलब पी डी बटे डी सी जिसको बराबर होगा, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे को भी बराबर होंगे। इसका मतलब ए पी बटे बी सी जो है वो पी क्यू बटे क्यू आर को बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब स्टूडेंट समझ रहे हो कि तीनों जो अनुपात होंगे वो बराबर होंगे। कौन कौन से, ए बी बटे बी सी जो है वो पी डी बटे डी सी को और पी क्यू बटे क्यू आर को। ठीक है, इसमें हमें ये जो बीच वाला जो क्या कहते हैं, जो बीच में जो अनुपात है इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ये सिद्ध नहीं करना था। ठीक है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। हम क्या लिख सकते हैं, एक तथा दो से हम लिख सकते हैं ना कि ए बी बटे बी सी जो है वो पी क्यू बटे क्यू आर को बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बराबर है। तो ये जिसको बराबर होगा और ये जिसको बराबर होगा वो दोनों भी एक दूसरे से बराबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको सिद्ध किया हुआ है कि ए पी बटे बी सी जो है वो पी क्यू बटे क्यू आर को बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 प्रमेय थे आपको प्रश्न संग्रह 1.2 स्टार्ट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपके अधिक जानकारी के लिए बता दूं तो हम जो कोरोना का बीमारी आया है इसकी वजह से आपका मैथ्स का सिलेबस जो है वो कुछ कम हुआ है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये जो प्रमेय है, ठीक है, ये जो प्रमेय है ये इस बार नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रमेय आपको इस बार बोर्ड में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये प्रमेय आपका कम हो गया। इसके अलावा, ठीक है, ये जो प्रमेय है, ठीक है, ये जो प्रमेय है ये भी आपको नहीं आने वाला है। मतलब किसी तीरक रेखा द्वारा ये वाला जो प्रमेय है ये आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है। और इन दोनों से संबंधित जितने भी सवाल आपको प्रश्न संग्रह में पूछे गए हैं वो भी नहीं आने वाला है स्टूडेंट्स। वो तो मैंने सोचा कि हमारे बच्चों को सारे जो प्रमेय है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको सारे सवाल डाल दिए। ठीक है, तो आगे से अगले वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ जो आपको इस साल एग्जाम में आने वाला है बस वही अपलोड करूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रश्न संग्रह 1.2 में, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्टिविटी दी गई है इसको हम पूरा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ABC में BD या ABC का समद्विभाजक है। ठीक है, यहाँ पे देखो BD जो है वह कोण ABC का समद्विभाजक है। रेख ADC एक रेखीय है और D जो है वो BC को समांतर है। देखो ADC एक रेखीय है और D जो है वो BC को समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि AB बटे BC जो है वो AE बटे EB के बराबर होगा। AB बटे BC जो है वो AE बटे EB के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला क्या दिखा गया है, किरण ट्रायंगल ABC में BD या B का समद्विभाजक है। तो यहाँ पे हम कौन समद्विभाजक का प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, अगर ये समद्विभाजक है तो AD बटे DC जो होगा वो AB बटे BC के बराबर होगा। तो AB बटे BC जो है वो AD बटे DC के बराबर होगा। अब ट्रायंगल ABC में DE, ठीक है, DE जो है वो BC को समांतर है। अगर ये दोनों एक दूसरे को, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को समांतर है, इसका मतलब AE अनुपात EB जो है वो AD अनुपात DC के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इस ब्रैकेट में समानुपात के मूलभूत प्रमेय के हिसाब से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 1 और 2 में देखते हैं। ठीक है, 1 में क्या है, AB बटे BC AD बटे DC को बराबर है और 2 में क्या है, AE बटे EB जो है वो AD बटे DC के बराबर है। आप यहाँ पे देखिए ये दोनों एक दूसरे को बराबर है। इसका मतलब ये दोनों जिसको बराबर होंगे वो भी बराबर होगा। मतलब AB बटे BC और AE बटे BC, ठीक है, A बटे EB ये दोनों एक दूसरे को बराबर होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से, प्रमेय से, और यहाँ पे आपको लिखना है BC। ठीक है, BC लिखना है और यहाँ पे आपको AE लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न संग्रह 1.2।
स्टूडेंट्स प्रश्न संग्रह 1.2 में जो पहला सवाल आपको दिया गया है कि नीचे कुछ त्रिभुज और उनके रेखाखंडों की लंबाई दी गई है, इस आधार पर पहचाने कि किस आकृति में पीएम यह एंगल क्यूपीआर की समद्विभाजक है। ठीक है, तीनों ही ट्रायंगल देखो क्या है आपको क्यूपीआर, ठीक है, क्यूपीआर, ठीक है, क्यूपीआर तीनों का त्रिभुज सेम है, लेकिन यहाँ पे जो इसका मान है वो अलग अलग है। देखो यहाँ पे क्यूएम 3.5 है और आरएम 1.5 है, पीक्यू 7 है और पीआर 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें सिद्ध करना है कि ये जो किरण है पी एम जो है वो क्यूपीआर का समद्विभाजक है कि नहीं। समद्विभाजक मतलब इस कोण को, ठीक है, ये जो पूरा कोण पी है इसको बराबर बराबर भागों में बांट रहा है कि नहीं। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना, और हम कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, हमने वो प्रमेय पढ़ा था ना, कौन समद्विभाजक के प्रमेय के विलोम से, उल्टा से। मतलब हमें ये दिखाना पड़ेगा कि पीक्यू अनुपाते पीआर जो है वो क्यूएम अनुपाते एमआर के बराबर है। अगर अनुपात बराबर है तो रेखा समद्विभाजक करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए मैंने आपके लिए पीडीएफ बनाया, तो अब हम बढ़ते हैं पीडीएफ की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया पीडीएफ बना करके। ठीक है, तो आपको पहले दिया है PQ 7, आप यहाँ पर देख लीजिए डायग्राम में दिया है PQ जो है वो आपका 7 है, PR जो है वो आपका 3 है, तो हमने यहाँ पे सब लिख दिया, PR 3 है, QM जो है वो आपका 3.5 है, QM आपका 3.5 है और MR जो है 1.5 है, RM जो है वो आपका 1.5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या सीखा था, हमने कौन से अनुपात सीखे थे, इस कोण के सम्मुख भुजा का जो अनुपात है, मतलब QM अनुपाते MR, ठीक है, इसका अनुपात हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने निकाला है QM बटे MR का अनुपात। ठीक है, QM कितना है 3.5 और RM कितना है 1.5। ठीक है, तो ये बिंदु हटाने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, बिंदु के बाद एक संख्या है तो हम क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 35 आएगा, और 1.5 को 10 से गुणा करोगे तो 15 आएगा। हमने बिंदु हटा दी। अब दोनों को ऐसी संख्या से काटे जो दोनों ही के पहाड़े में आता हो, तो ऐसी संख्या है 5। ठीक है, 5 7 सा 35 और 5 3 सा, यानी इनका अनुपात कितना आया 7:3। ठीक है, अब दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, पहले मैंने QM लिया तो मैंने आपको बताया आपको क्या लेना पड़ेगा, PQ लेना पड़ेगा और उसके नीचे PR। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया PQ बटे PR। ठीक है, इसको मैंने लिखा 2। ठीक है, PQ बटे PR कितना है स्टूडेंट्स, आपको PQ दिया है 7 और PR दिया है 3, तो PQ बटे PR जो है वो 7/3 है, और QM बटे MR हमारा हल करने पे वो भी 7/3 आ रहा है। तो 1 तथा 2 से हमें क्या मिल रहा है कि PQ बटे PR जो है वो QM बटे MR को बराबर है। इसीलिए समानुपात के मूलभूत प्रमेय, सॉरी यहाँ पे मैंने लिख दिया है समानुपात के मूलभूत प्रमेय, स्टूडेंट्स ये नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, कोण समद्विभाजक के प्रमेय के विलोम से। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो बाय मिस्टेकली लिखा है, आपको क्या लिखना है, कोण समद्विभाजक के प्रमेय के विलोम से। ठीक है, किरण PM या QPR का समद्विभाजक है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल था। अगर अनुपात बराबर है तो वो किरण जो है वो उसका समद्विभाजक है, अगर समान अनुपात नहीं है तो किरण उसका समद्विभाजक नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए PR जो है वो आपको 7 दिया है, PQ आपको 10 दिया गया है, RM 6 और QM 8 है। ठीक है, तो पहले हम किसका अनुपात निकाल लेते, PR और PQ का निकाल लेते। तो यहाँ पे PR और PQ, PR 7 दिया है और PQ 10। स्टूडेंट इसको हम किसी भी सामान्य संख्या से नहीं काट सकते, इसलिए हमने इसको यहीं पे रहने दिया। ठीक है, और इसको हमने 1 लिख दिया। अब पहले PR लिया है, पहले PR लेंगे तो हमें पहले क्या लेना पड़ेगा, MR और MQ। ठीक है, तो हमने RM और MQ लिया। RM कितना दिया है आपको 6 और M को कितना दिया गया स्टूडेंट्स 8 दिया है। ठीक है, इनको अगर मैं किसी संख्या से काटूँ, कौन सी संख्या से, ये दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं। ठीक है, तो 2 3 जा 2 4 जा, अनुपात कितना आ रहा है 3:4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों जो अनुपात आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, मतलब ट्रायंगल PQR में PR बटे PQ जो है वो RM बटे MQ को बराबर नहीं है। यहाँ पे देखो मैंने बराबर लिख करके इसको काटा है, मतलब 1 तथा 2 से ये दोनों बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो किरण PM या त्रिभुज PQR की समद्विभाजक नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये जो किरण PM है वो कोण P का समद्विभाजक नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा सवाल हम देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दिया है PQ 9 है, PR 10 है और QM 3.6 है और MR 4 है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। तो पहले PQ बटे PR लेते हैं। ठीक है, PQ बटे PR कितना है 9/10। ठीक है, अब इसको हम आगे हल नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी सामान्य संख्या से 9, ऐसा कोई पहाड़ा नहीं जिसमें 9 और 10 दोनों आता हो। ठीक है, तो अब हमने पहले PQ लिया और उसके बाद PR लिया, तो हम पहले क्या लेंगे QM और उसके बाद MR लेंगे। ठीक है, तो QM बटे MR। अब QM कितना दिया है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे देखो QM कितना दिया गया है 3.6। ठीक है, और MR कितना दिया है 4, तो 3.6/4। स्टूडेंट्स ये पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे, तो ऊपर 10 से गुणा होगा तो नीचे भी 10 से गुणा होगा, मतलब आपका अंश और हर दोनों में ही 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, जब हम अंश में 10 से गुणा करेंगे तो 3.6 36 हो जाएगा, पॉइंट हट गया, और जब हर में करेंगे तो 4 × 10 40 होता है। ठीक है, अब ये दोनों 9 के पहाड़े में आता है। ठीक है, सॉरी ये दोनों 4 के पहाड़े में आता है, 9
4 9 जा 36 और 4 10 जा 40, ठीक है। तो इसका अनुपात कितना आ रहा है, 9:10, और पी क्यू बटे पी आर का अनुपात भी 9:10 आ रहा है। मतलब 1 तथा 2 से क्यू एम बटे क्यू आर जो है वो पी क्यू बटे पी आर को बराबर आ रहा है। जब अनुपात बराबर आ रहा है तो यहाँ पे भी मैंने गलती से लिख दिया है समानुपात के मूलभूत प्रमेय के, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कोण समद्विभाजक के प्रमेय के विलोम से किरण पी एम या एंगल क्यू पी आर का समद्विभाजक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही स्टूडेंट्स। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया प्रमेय की वजह से और हम ज़्यादा कुछ सीख भी नहीं पाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने इस वीडियो में 3 बड़े बड़े प्रमेय और प्रश्न संग्रह 1.1 का जो पहला सवाल था जिसमें 3 आपको छोटे सवाल दिए गए वो हमने हल कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद रखता हूँ कि आपको पूरा वीडियो समझा होगा, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हम प्रश्न संग्रह 1.2 कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।